अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सबक है, फलों के अरबी में नाम क्या हैं, फलों को अरबी में क्या कहते हैं, इसके बारे में है। अस्माउल फवाकिहा, फलों के नाम। अस्माउल फवाकिहा, इस्म की जमा अस्मा है, फाकिहा की जमा फवाकिहा। फलों के नाम, अस्माउल फवाकिहा, फलों के नाम, इसके बारे में ये सबक है। तो हम शुरू करते हैं। केला, केले की अरबी है मऊज़। केले की अरबी है मऊज़, मऊज़। केले को अरबी में कहते हैं मऊज़, मऊज़। और आपको केला मतलूब है तो आप ऐसे कह सकते हैं फ़अइन मऊज़, फ़अइन मऊज़। केला कहाँ है? केले की अरबी है मऊज़। क्योंकि हम सिर्फ अभी अरबी नहीं बता रहे कि एक, हम तो सिर्फ उनके नाम बताना चाह रहे हैं आपको, सिर्फ कि अरबी, केले की अरबी क्या है। तो इस बारे में इसलिए हम इसके आगे पीछे जुमले नहीं लगाते, बस इतना ही आपको बता रहे हैं कि केले की अरबी मऊज़ है। अब दूसरा जो लफ्ज़ है बादाम, बादाम। बादाम की अरबी है लौज़, लौज़। बादाम को अरबी में कहते हैं लौज़, 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 लौज़। थोड़ा थोड़ा फ़र्क है इसमें। अखरोट है, अखरोट की अरबी है जौज़, जौज़, जौज़। पहला जैसे मऊज़ है, फिर लौज़ है। बादाम की अरबी लौज़, अखरोट की अरबी है जौज़। पहला लफ्ज़ इनमें बदल रहा है, बाकी वही लफ्ज़ है, वही है। पहले में मीम है, दूसरे में लाम है, तीसरे में जीम है, यानी अखरोट की अरबी है जौज़, जौज़। जो लफ्ज़ हैं वो भी इस तरह ही हैं, जौज़, अखरोट, जौज़ है ना, अखरोट की अरबी है जौज़। अब नारियल है, नारियल को अरबी में कहते हैं जौज़ुल हिंद, जौज़ुल हिंद। ये चार लफ्ज़ एक तरह के हैं। जौज़ अखरोट, नारियल के अरबी जौज़ुल हिंद, जौज़ुल हिंद, जौज़ुल हिंद नारियल, नारियल के अरबी जौज़ुल हिंद। संघाड़ा है, इसके अरबी है जौज़ुल मा, जौज़ुल मा, जौज़ुल मा, जौज़ुल मा, जौज़ुल मा, जौज़ुल मा, संघाड़ा। छालिया है, इसके अरबी है जौज़ुल फौफिल, जौज़ुल फौफिल, जौज़ुल फौफिल। ये चार ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे इकट्ठे किए हुए हैं जो जीम से शुरू हो रहे हैं। जौज़ुल फौफिल, आप तवज्जो से देखेंगे, सुनेंगे, स्क्रीन पे आपको नज़र भी आएगा तो आपको समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। सेब, जो बहुत मुफीद चीज़ है, सुबह खाने से इसके सारे फ़ायदे हैं इसके। तो तुफ़ाह, 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 तुफ़ाह। सेब की अरबी है तुफ़ाह। खजूर की अरबी है तमर। खजूर को खाने के भी फ़ायदे हैं, सदका करने के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हदीस पाक में आता है इत्तकुन्नार वलो बिशिक्कि तमर, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ खजूर के टुकड़े के साथ, खजूर का एक टुकड़ा दे के। तो ताकतवर चीज़ है। तमर हमें याद रखनी चाहिए, खजूर की अरबी तमर, तमर। चलगोज़ा, चलगोज़े को अरबी में कहते हैं बयूस, बयूस। बा या वापे यू, बयू, सीन, बायूस, सीन दो पे सुन, बायूस। इसलिए इस तरह करके बताता हूँ ताकि हमारे ज़हन में बैठ जाए, हमें ये याद हो जाए। बायूस, 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 बायूस। अंगूर बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, दिल के लिए भी फ़ायदेमंद है। इनब, आइन नून बा, इनब, बहुत आसान लफ्ज़ है। इनब, 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 इनब। अमरूद है, इसकी अरबी है जवाफ़ा, 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 जवाफ़ा। जो मैदे के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, कब्ज़ कुशा है, अमरूद खाने के बड़े फ़ायदे हैं। जवाफ़ा, तो अमरूद की अरबी है जवाफ़ा। माल्टा है,
مالٹے کی عربی ہے برتقال، 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 جو پانی کی کمی کو دور کرتا ہے اور بہت فائدہ مند چیز، اس کو ہم یاد رکھیں گے تو ہم خرید سکیں گے اور ان کو کھائیں گے بھی، عربوں کے ملک میں ہمیں مشکل نہیں ہوگی، عربی زبان آئے گی۔ اور آڑو، آڑو کو عربی میں کہتے ہیں خوخ، اس کے اندر 3 الفاظ ہیں، پہلا خا ہے، پھر واو ہے، پھر خا، اس طرح یاد، خوخ، 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 خوخ۔ ناشپاتی، تو اس کا بہت آسان لفظ یہ ہے کم مثرا، کم مثرا، کم مثرا، کم مثرا۔ اسٹرابری ہے فراولہ، کہتے ہیں فراولہ، فراولہ، فراولہ۔ چکوترا ہے، چکوترے کے 2 لفظ ہیں، پہلا لفظ ہے اترنج، اترنج، دوسرا لفظ یوسفی، دوسرا لفظ تو بالکل آسان ہے، یوسف نام یاد رکھ لیں آپ، اس کے آخر میں یاد لگا دیں، اس کے بعد 2 پیش لگا دیں تو اترنج۔ چکوترا، چکوترے کی عربی ہے یوسفی، یوسفی، سورہ یوسف بھی ہے قرآن پاک میں، اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اناناس، ہم کہتے ہیں نا اناناس، ہم الف، الف پھر نون الف نا، انا، انا، انا نا، انا نا، اناناس، عربی میں لفظ ہے اناناس، وہاں الف ہے، پھر نون ہے، پھر الف انا، پھر الف نون نا، اناناس، پر اتنا سا فرق ہے، وہ بھی اناناس کہتے ہیں، ہم بھی اناناس کہتے ہیں، اناناس، اناناس۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ یہ سبق آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا، اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ عربی بہت فصیح زبان ہے، بہت مبارک زبان ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے محبت اور اس کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرما، اور دعا کیا کریں ہر نماز کے بعد 3 دفعہ بندہ پڑھ لے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اضافہ فرمائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ سبق اچھا لگا ہے، پسند آیا ہے، تو ہمارے اس سبق کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آپ پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والا سبق آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔